हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो लेक्चर पढ़ेंगे वो बेस्ड होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो मेंसुरेशन का हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने सॉल्व कर लिया था। अब समांतर चतुर्भुज पे आते हैं, तो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूत्र देखते हैं, उसी सूत्र का यूज करके अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो समांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा गुणा उस भुजा पर, इस भुजा को बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? आधार भी बोल सकते हैं। गुणा उस भुजा पर, उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से, मतलब जो सामने वाला शीर्ष है उससे, सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब। ठीक है, यानी कि ऊंचाई। तो सीधे सीधे लिखना है तो ये लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका सूत्र हो गया फाइनली। ठीक है, तो ये अपना सूत्र हो गया। इसके बाद अपन इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। तो आधार गुणा ऊंचाई अपना सूत्र है क्षेत्रफल का, इसी का यूज करके अपन लोग अब क्वेश्चंस कर डालेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 12 आप देखेंगे तो इसमें आपको दो फिगर मिलेंगे, दो आकृतियाँ मिलेंगी, आकृति फर्स्ट और सेकेंड। तो समांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्रों का अपन को क्षेत्रफल अपन को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, देख लेते हैं, दोनों आकृति बना लेते हैं और देख लेते हैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका। एग्जाम्पल नंबर 12 है, दो आकृतियाँ दी हुई हैं। चलो यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा सा और आसान होगा। ये आकृतियाँ हैं, ये इस तरीके से आकृति बनी हुई है और ये 8 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, दूसरी आकृति आप देखोगे, दूसरी आकृति ये बनी हुई है। इसमें ये 12 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका अपन को निकालना है। तो फर्स्ट यही हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का जो अपन को सूत्र लगाना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दोनों में से जो भी लिखना है। क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 15, ऊंचाई है 8, तो 15 8 कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इधर समांतर चतुर्भुज का इधर भी कर देते हैं। ये समांतर चतुर्भुज दिया, इसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
क्या है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। इसका आधार कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से देखना है, इसको हम लोग ऐसे देखें, ये अपना आधार है और ये लंब अपन ने डाला तो ये ऊंचाई है, ठीक है। उसमें लिखा था ना, जब हमने सूत्र पढ़ा था कि सम्मुख भुजा से जो लंब डाला गया, सम्मुख भुजा से जो लंब डाला गया कितना डाला गया, 12 सेंटीमीटर का, ठीक। तो ये तो आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी है 12, 15 गुणा 12 हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये एग्जाम्पल नंबर 12 के दोनों जो टाइप हैं वो हो गए। अब एग्जाम्पल 30 देखोगे तो उसमें लिखा है एक समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की माप 8 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बीच की दूरी अपन लोग ज्ञात कर लेते हैं, क्या होगा समझिए ज़रा। बीच की दूरी यानी कि जो ऊंचाई है वो अपन को ज्ञात करनी है, ठीक। तो जो तो पहले दिया है अपन वो चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं, सबसे पहले इसमें दिया है समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, 32 वर्ग सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर 32 वर्ग सेंटीमीटर। और उसके आधार की माप कितनी दी है, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर। अब इधर समझिए की पॉइंट क्या है, उसने बोला समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है इनके बीच की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। समांतर भुजाएं क्या होती हैं, जैसे ये समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनता है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, अपने पास ये बेस अपन आप पता है कि 8 सेंटीमीटर या फिर लग सकते हो 8 सेंटीमीटर, इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, यानी कि दिस थिंग, ये अपन को ज्ञात करनी है, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करनी है कितनी होगी, ठीक है। तो अपन ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी, तो यहाँ लिख देंगे ऊंचाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या फिर एच लिख सकते हैं। सूत्र अपन को पता है, समांतर चतुर्भुज सीधे ऐसे बनाएंगे, ठीक है, जैसे समांतर चतुर्भुज होता है तो अपन ऐसे बना देंगे, का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर बेस गुणा हाइट यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। ये दिया है 32, आधार दिया है 8, ऊंचाई क्वेश्चन मार्क लिखा था, ये 2 लिख दिया, और ये एच को अपन ने एच ही है, तो 32/8 बराबर एच, 8 चौके 32 यानी कि 4 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने इस तरीके से ज्ञात कर लिया, 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 इस तरीके से अपना हो गया। जो अब अगला अपना काम होगा उसमें प्रश्नावली होगी, और प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस हम एक ही लेक्चर में पूरे फिनिश करेंगे। ये अपना एग्जाम्पल हो गया, उस संबंधित अपन ने क्वेश्चन कर लिए। अगले क्लास में हम लोग इस पूरी प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।